देखो यार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिलजीत दोसांझ बहुत बढ़िया एक्टर हैं। मतलब जो डेफिनेशन होती है ना मल्टी टैलेंटेड एक्टर की, उसकी साक्षात मूर्त हैं। ये जो बियर है ना जी, ये बेसिकली जौ का पानी ही होती है। इससे ना जी डाइजेस्ट सिस्टम बड़ा ठीक रहता है। हेलो। इंटरनेशनल स्टेज पर लोगों को गाने से मजा देना हो या फिर गुड न्यूज में अक्षय कुमार के साथ बराबर की कॉमिक केमिस्ट्री शेयर करनी हो। कैसे आप? जी मैं हाय। शूज उतार दो। कोई जरूरत नहीं है, ऐसी घुसी। नहीं उतार देते हैं। जितने बैक्टीरिया बाहर रहे ना उतने अच्छे हमारे बेबियों के लिए। हर बैक्टीरिया को तो घर आने से रोक नहीं सकते ना जी। अच्छा ताने मार रहे हैं। मालो दो चार और मालो। ये सब हमने बहुत एंजॉय किया ना। एंड जट एंड जूलियट में तो उनकी एक्टिंग का कमाल का शोपीस हमने देखा यार। क्या मस्त एक्टिंग करी है, एक बार और देख लो। डीसी साहब दी कुड़ी तो नहीं बचदी अज मैनूं लगता है। मन तो यही फिक्र लगा या कि तू देखदी ना कभी लावा लेनी है। चलो देख लेंगे फिर, कॉम्प्रोमाइज ही है। पंजाब पुलिस कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। दिलजीत ना इन सब में नंबर 1 है। इस बार नंबर 1 बनने का जो वो ट्राई कर रहे हैं ना, वो है एक डिटेक्टिव का रोल जो काफी शार्प है और स्वैग सा रहने वाला है। उसमें क्वर्कीनेस भी है, एक इन्वेस्टिगेटर है, मतलब एक विचित्र सा डिटेक्टिव जो नॉर्मल लोगों की तरह काम नहीं करता। तो क्या दिलजीत दोसांझ वाकई में इंडिया के शेरलॉक होम्स या ब्योमकेश बख्शी बन पाएंगे, या फिर लास्ट कुछ सस्पेंस मूवीज की तरह बस ग्लैमर ड्रामा ही रह जाएगा? वजना आज पंजाबी ढोल ते चंद तक गल्लां होणगियां। देखो यार, मैंने मूवी का ट्रेलर जो है ना वो देखा, तो मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि एक अमीर खानदान का मालिक का मर्डर हो जाता है। जिनका मर्डर होता है वो बोमन ईरानी है, एक बिलियनियर जिनके पास बेहिसाब पैसा है, यानी कि एक क्लासिक मर्डर केस। गोरों के लिए मैं हूँ शेरलॉक, देसियों के लिए ब्योमकेश और मम्मी पापा के लिए करमचंद। और इस केस को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे दिलजीत दोसांझ के कंधों पर, जिनको एक केस सॉल्व करना है। वो अकेले एक डिटेक्टिव हैं जो ये मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सब तो पैसे लेके घर पे बैठने का काम करते हैं। खैर, ट्रेलर देखोगे तो लगेगा कि मूवी में सस्पेंस भी है, ग्लैमर भी है, कॉमेडी का तड़का भी डालने की कोशिश की है। लेकिन जब बात आती है मर्डर मिस्ट्री की, तो वो सिर्फ कलरफुल विजुअल्स और स्टाइलिश परफॉर्मेंस काफी नहीं लगते हैं यार। भाई साहब, इस चीज के लिए चाहिए होता है एक दमदार अनप्रेडिक्टेबल कहानी, जो ट्रेलर में फिलहाल गायब सी लग रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गधे के सिर से सींग लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिलजीत अभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनके डायलॉग, एक्सप्रेशन, स्टाइल में वो टिपिकल दिलजीत वाला ह्यूमर और चार्म तो है, लेकिन एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डेप्थ चाहिए होती है ना, वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। और यहीं से कहानी में उठता है एक कनेक्शन कि क्या ये मूवी वास्तव में सस्पेंस थ्रिलर है या सिर्फ एक हाफ बेक्ड कॉमेडी है। क्योंकि चंकी पांडे के सीन को देखकर लगता है कि डायरेक्टर शायद मूवी को लाइट रखना चाहते थे, लेकिन मूवी का बाकी नैरेटिव तो कहीं और ही जा रहा है। कॉमेडी थोड़ी दबकर रह गई है और मिस्ट्री ज्यादा प्रेडिक्टेबल लग रही है। अब ये भी हो सकता है कि कल को दिलजीत का सिग्नेचर स्टाइल ही बन जाए भाई, क्योंकि भैया उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अभी मूवी में मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अगर याद हो तो पंकज त्रिपाठी की भी एक मूवी आई थी पिछले साल, मर्डर मुबारक। उसमें भी ऐसे ही हाई प्रोफाइल मर्डर था, हाइप भी बनी थी उसकी, लेकिन कोई देखने नहीं गया था क्योंकि बहुत बेकार प्लॉट था यार उस मूवी का। और दिलजीत की इस मूवी के ट्रेलर को देखकर तुम्हें पता चलेगा कि भाई पक्की बात है कि पैसों के लिए मर्डर हुआ है और अंदर कुछ भी नया तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। बस ये तो ये है कि मूवी बनानी थी तो बना दी। गहरी सांस गौर से सुनो इनकी दिल की धड़कन। हाँ जी, सुन रही है थोड़ी थोड़ी। और एक और जो मुझे सबसे बड़ा इशू लगता है वो है ओरिजिनलिटी कहाँ है। एक रिच आदमी का मर्डर हो जाता है, फैमिली मेंबर्स उसमें सस्पेक्ट हैं, जो क्योंकि रिच हैं और थोड़े अजीब होंगे, उनकी बातें आम लोगों को समझ में नहीं आएंगी। अरे यार, ये सब हम कितनी बार देख चुके हैं यार। इस टॉपिक पर कितनी कहानियां बन चुकी है। लेकिन क्या ये दिलजीत वाला फ्लेवर जो फ्रेश में कह रही हूँ वो मूवी को बांध पाएगा क्या? कास्टिंग ऐसी दी गई है कि दिलजीत को अच्छे सपोर्ट मिले। बोमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह, डायना पेंटी, चंकी पांडे और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एक्टर तुम्हें दिख जाएंगे। ट्रेलर में डायना पेंटी का एक कॉन्फिडेंट और स्मार्ट प्रेजेंस देखने को मिला है कि उनका कैरेक्टर कुछ खास लेयर वाला निकलेगा। The assassination of Mr. Pankaj Bhatti
60 बिलियन यूरोस की कंपनी का मालिक। लेकिन यार इस सबको देखने के बाद मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिलजीत दोसांझ सच में बना पाएंगे इंडिया का शेरलॉक होम्स, क्योंकि उनके पास फैन फॉलोइंग है, प्रेजेंस है, चार्म भी है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर के रोल में उन्हें एक अलग सीरियसनेस, एक अलग इंटरनल डेप्थ दिखानी चाहिए थी। अब तक के करियर में दिलजीत ने मोस्टली फन लविंग रोल्स ही प्ले किया है। हाँ, उड़ता पंजाब में उन्होंने लगभग ऐसा ही कुछ काम किया था, इसलिए मेरे हिसाब से दिलजीत के लिए एक बड़ा रिस्क है। और रिस्क लेने के मामले में मुझे लगता है कि डिटेक्टिव शेरदिल उनके लिए थोड़ा सेफ प्ले हो जाएगा। टॉमी नु हाजिर करो। ਟੱਬੀ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। अब भाई मूवी के डायरेक्टर हैं रवि साहब और प्रोड्यूसर हैं अली अब्बास जफर। तो देखो उम्मीदें तो काफी हैं, अभी आधी अधूरी सी लग रही हैं। ट्रेलर का पंच जो है वो मिसिंग है, इसलिए स्टोरी का हुक मिसिंग है और कॉमेडी भी कहीं कहीं फ्लैट सी लगती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि डिटेक्टिव शेरदिल का ट्रेलर स्टाइलिश है लेकिन काफी सॉलिड नहीं है। दिलजीत की प्रेजेंस है लेकिन सरप्राइज नहीं है, ग्लैमर है लेकिन ग्रिप नहीं है, और सबसे बड़ी बात मिस्ट्री है लेकिन क्यूरियोसिटी नहीं है। अब 20 जून को जब ये मूवी ZEE5 पर आएगी तब असली वर्डिक्ट पता चलेगा कि क्या दिलजीत इंडिया के शेरलॉक होम्स बन पाएंगे या फिर ये कैरेक्टर बस ग्लैमरस दिखावे में कहीं खोकर रह जाएगा। देखो यार, दिलजीत से मुझे उम्मीदें बहुत हैं क्योंकि बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं। सिर्फ दिलजीत को ही फॉलो नहीं करते हैं बल्कि उनके ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं। तो भाई बाकी सारी बातें तब पता चलेंगी। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।